मार्केट का पंचनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यतिन मोता। आज सुमित छुट्टी पे हैं। आज फ्राइडे है तो जल्दी चले गए, तो इसीलिए आज मुझे मौका मिला है आपके साथ पंचनामा करने का। तो देखिए, मार्केट की पहले बात करते हैं। छठे दिन लगातार तेजी, हरा निशान, और जैसे कि हम सीएनबीसी आवाज पे कहते हैं, एक बहुत जबरदस्त सेंटा रैली आज के सत्र में हमको देखने को मिली। स्टार्ट धीमी रही, लाल निशान में रही, लेकिन सेकेंड हाफ में खास करके पिछले आधे घंटे में जो बाइंग हुई वो बहुत जबरदस्त थी, जिसके कारण मार्केट हर दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग। निशान में बंद हुआ। और आईटी फार्मा शेयरों के क्या कहने, बहुत अच्छी रैली यहां हमको देखने को मिली, खास करके आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि एक्सेंचर जो एक बड़ी आईटी कंपनी है, उन्होंने अपना गाइडेंस और उनका जो आने वाली क्वार्टर्स में जो आउटलुक है उस पर बहुत अच्छी कमेंट्री दी है, जिसके कारण पूरा का पूरा आईटी पैक आज के सत्र में तेज देखने को मिला। पीएसयू बैंक्स दबाव में थी और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी थोड़ा वीक था। हर एक बढ़ने वाले शेयर पे 2 घटने वाले शेयर थे। एशियन पेंट्स, टीसीएस, इन्फोसिस, टाइटन जैसे शेयरों ने आज के दिन मार्केट में ऑल टाइम हाई लगाया। गेनर्स की भी बात करें तो कहीं ना कहीं आईटी शेयरों का बोलबाला था। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो जैसे शेयरों में बहुत जबरदस्त तेजी हुई। डॉक्टर रेड्डीज और एशियन पेंट्स भी दूसरे शेयर थे जहां हमने अच्छी खासी बाइंग देखी। लूजिंग साइड पे इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज आईटी और बैंकिंग शेयर्स थे। ओएनजीसी और आईओसी जैसे ऑयल एंड गैस क्षेत्र के शेयर्स में भी हमको थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली। और देखिए, मिड कैप गेनर्स की बात करें तो एलएनटी टेक्नोलॉजी, क्यूमिंस इंडिया, वर्लपूल, पेज, एम्फेसिस जैसे शेयरों में बहुत अच्छी बाइंग हमको आज के दिन देखने को मिली। और आईटी सेक्टर की स्पेसिफिकली बात करें तो इन्फो एज, कोफोर्ज, एम्फेसिस जैसे मिड कैप शेयरों में बहुत अच्छा हमको ओवरऑल बाइंग का माहौल देखने मिला। तो जल्दी से जल्दी, अब आज क्योंकि फ्राइडे है, बहुत जल्दी होगी आप लोगों को वीकेंड की छुट्टी मनाने के लिए, तो जल्दी से जल्दी क्वेरी ले लेते हैं, क्योंकि क्वेरीज में हमने ये देखा है कि आज आईटी कंपनीज में काफ़ी सारी हमको क्वेरीज आ रही हैं। और क्योंकि आईटी आज फ्लेवर ऑफ द डे था, सेक्टर ऑफ द डे था, तो बहुत अच्छे वहाँ हमको क्वेरीज देखने को मिल रहे हैं। तो आईटी स्टॉक्स पे अगर आपको कोई क्वेरी हो तो बहुत जल्दी हमको आप अपना जो है मैसेज बोर्ड पे मैसेज छोड़ें। हेमंत पिपलावा जो है वो पूछ रहे हैं टीसीएस और इन्फोसिस पे लॉन्ग टर्म का क्या व्यू है। देखिए, जिस हिसाब से लॉकडाउन में हमने देखा है कि आईटी स्टॉक्स को लेके एक मिसकंसेप्शन था कि अब क्या होगा, वर्क फ्रॉम होम कैसे होगा। बखूबी इन आईटी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम किया है, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। और अगर आप ऑर्डर बुक भी देखें तो बहुत जबरदस्त ऑर्डर बुक देखने को मिली है हमको आईटी कंपनीज की। तो टीसीएस और इन्फोसिस अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिहाज से हो तो बने रहिए। मुझे लगता है कि दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। यहाँ से काफी अच्छे रिटर्न पोटेंशियल के साथ आईटी कंपनीज कारोबार कर सकती हैं। मेहुल माथुर जी एलएनटी पे ट्रेडिंग साइड से व्यू पूछ रहे हैं। देखिए, एलएनटी में आज फुटसी रीबैलेंसिंग की बाइंग हमको देखने को मिली, तो बहुत अच्छी वहाँ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। अगले हफ्ते अगर गैप अप हो ओपनिंग एलएनटी का, तो आप यहाँ खरीदारी करके थोड़ा बहुत ट्रेडिंग गेन आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो जरूर आपके स्टॉप लॉसेस लगाइए, क्योंकि स्टॉप लॉसेस लगाने से ही थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रहता है। नीलेश शाह जी पूछ रहे हैं फिलिप्स कार्बन उन्हें 176 रुपए पे लिए हैं, क्या व्यू है। देखिए, कार्बन ब्लैक जो होता है वो टायर बनाने के काम आता है, और कार्बन ब्लैक के दामों में पिछले दिनों बहुत अच्छी प्राइस हाइक हुई है। टायर की डिमांड भी बहुत अच्छी है, तो इस माहौल में फिलिप कार्बन के नतीजे अच्छे आने चाहिए और मोमेंटम बना रहना चाहिए। तो अगर आपके पास फिलिप कार्बन है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से
10 से 15% का अपमूव बहुत जल्द ये स्टॉक दे। मयूर जैन जी पूछ रहे हैं एमसीएक्स उन्होंने 200 शेयर लिए हैं 1630 रुपए पे, क्या करना चाहिए? देखिए एमसीएक्स बेहतरीन कंपनी है और अगर आप मनी कंट्रोल देखते हैं तो वहां एक न्यूज रिपोर्ट भी है कि सेबी वहां शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को रिलैक्स करने वाली है। जो 15% कैप थी कोई भी एक शेयर होल्डर को खरीदने की, वो अब 26% कर सकती है सेबी। तो ये फायदा होगा एमसीएक्स को, जाहिर सी बात है, और इसीलिए स्टॉक फोकस में रहेगा। तो अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो बने रहिए एमसीएक्स में। आरती अग्रवाल जी एज ऑलवेज बहुत सारी क्वेरीज पूछती हैं और उन्होंने आज पूछा है जिंदल स्टील पे व्यू। देखिए जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स पोजीशनड है, क्योंकि उस पे मेटल इंडेक्स की बहुत ट्रैकिंग होती है, और जिस हिसाब से ग्लोबल कंपनीज खास करके आर्सेलर मित्तल ने दामों में बढ़ोतरी की है स्टील की, तो लगता है कि यहाँ भी ट्रेडिंग मोमेंटम बना रहेगा। तो जेएसपीएल जिंदल स्टील अगर आपने लिया हो तो यहाँ बने रहिए स्टॉप लॉसेस के साथ। मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, खास करके तीसरी क्वार्टर में आप रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देखेंगे स्टील कंपनीज के। अच्छा, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पे व्यू पूछ रहे हैं सुभजीत बैनर्जी। सुभजीत देखिए जिस हिसाब से प्रिवेंटिव टेस्टिंग और कोरोना की टेस्टिंग कंपनी कर रही है खास करके बॉम्बे में, तो बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर और अच्छे लेवल से कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है। लॉकडाउन में थोड़ी बहुत ग्रोथ की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सेकेंड हाफ में एनालिस्ट का मानना यह है कि मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथलैब जैसी कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं रिजल्ट्स को लेके। तो अगर आपके पास डायग्नोस्टिक्स के शेयर हो तो यहाँ बने रहें, लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करिए, और अगर आपको ट्रेडिंग से इसको लेना है तो जाहिर सी बात है जैसे मैंने कहा स्टॉप लॉसेस के साथ इन बढ़िया कंपनीज में आप ट्रेड कर सकते हैं। कुंदन जी पूछ रहे हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक पे क्या व्यू है? देखिए इलेक्ट्रिकल्स के सामान में काफ़ी अच्छी प्राइस हाइक्स हमने देखी है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप कंज्यूमर्स की बात करें तो हेवेल जैसी कंपनी रिकॉर्ड हाई पे है, और ओरिएंट इलेक्ट्रिक भी बहुत अच्छी कंपनी है। तो अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू हो तो इस शेयर में आप बने रह सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेरीज आ रही हैं मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं मेरा पेज, तो ज़्यादा व्यूज़ हमको दिखेंगे। अच्छा, रवि मिश्रा जी पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म व्यू टाटा मोटर्स और आईटीसी पे। तो देखिए आईटीसी पे हमको हर हफ्ते क्वेरीज आती हैं, ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश हैं। 4 से 5% का डिविडेंड यील्ड है आईटीसी में, जो आपको एक फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है। तो आईटीसी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो और स्टॉक नहीं चलता है, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको डिविडेंड तो कंपनी से आते रहेंगे, और जब इस साइकिल टर्न होगी और अच्छे निवेशक इसके अंदर एंट्री करना शुरू करेंगे तो यहाँ से भी स्टॉक में काफ़ी अच्छा रिटर्न पोटेंशियल है। काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट पिछले 10 दिनों में आए हैं जो 25 से 30% के अपसाइड की बात कर रहे हैं आईटीसी में। तो अगर आपके पास शेयर हो तो बने रहें। इसके अलावा टाटा मोटर्स की अगर आप बात करें तो ग्लोबल मार्केट अब सुधरेंगी, खास करके अमेरिका और यूरोप, तो टाटा मोटर्स को फायदा होगा क्योंकि उनका बड़ा बिजनेस जो है जेएलआर से आता है। तो टाटा मोटर्स पे भी अगर आप बने रहना चाहते हैं तो बने रहें। प्रभाकर काले जी आईडीएफसी पे व्यू पूछ रहे हैं और आईटीडीसी पे व्यू पूछ रहे हैं। आईडीएफसी की अगर आप बात करें तो कंपनी अच्छी है, अगर वो मर्जर हो सकता है आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक में तो अच्छी बात है दोनों कंपनीज के लिए। और आईटीडीसी की बात करें तो होटल कारोबार फिर से एक बार अनलॉकिंग की तरफ जा रहा है, तो आईटीडीसी को भी इस बात का फायदा हो सकता है। अच्छा, एमटी उस्मानी जी पूछ रहे हैं वेदांता के उनके पास 400 शेयर हैं, 143 पे होल्ड करें या सेल कर दें? देखिए एमटी उस्मानी जी जिस हिसाब से ग्लोबल कमोडिटी मार्केट दिख रहा है और वेदांता मेरे हिसाब से 150-155 के बीच में ट्रेड कर रहा है। इस हफ्ते मैंने एक बाय कॉल भी दिया था डीलिंग रूम्स में, क्योंकि उनके यहाँ से एक राय आई थी बाइंग करने की। तो अगर आपके पास वेदांता के शेयर है तो होल्ड करें। मुझे लगता है यहाँ से मोमेंटम बन सकता है, 155-160 के ऊपर तक के लेवल्स हमको यहाँ बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। वहां आपको चाहिए तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए। महेंद्र सैया जी पूछ रहे हैं टाटा कम्युनिकेशन, उन्होंने 10 शेयर लिए हैं 1034 में। देखिए टाटा कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनेट जो प्रोवाइड करती है कंपनी, उनका बैकएंड का पूरा जिम्मा उठाती है। वो आपको ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज ए केबल ऑपरेटर और एज ए इंटरनेट ऑपरेटर। तो जिस हिसाब से डेटा की खपत बढ़ी है वर्क फ्रॉम होम के वजह से, कोविड के लॉकडाउन की वजह से, कंपनी को सीधा फायदा होगा। और ये पिछले 1-2 क्वार्टर के नतीजों में भी हमको दिख रहा है कि टाटा कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है।
आपने अगर देखा हो तो राकेश झुनझुनवाला ने भी यहाँ एक हिस्सा खरीदा है। तो अगर आपके पास टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर हो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से, यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको 15 से 20% के रिटर्न्स मिले लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से। अच्छा, और आखिरी क्वेरी लेता हूं मैं डॉक्टर शशांक कदम की। उन्होंने ओएनजीसी और स्पाइसजेट में व्यू पूछा है। देखिए ओएनजीसी जिस हिसाब से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, ओएनजीसी को सीधा फायदा होगा। कंपनी में बहुत बड़ा अंडर वैल्यूएशन है। पिछले 15-20 दिन से अगर आप देखें तो पीएसयू स्टॉक्स में बहुत अच्छी हलचल है पॉजिटिव साइड पे। तो अगर आपके पास ओएनजीसी के शेयर हैं तो बने रहें। स्पाइसजेट का क्वेरी हमको 2-4 दिन पहले भी आया था। देखिए 50 रुपए से स्टॉक 100 रुपए हो गया है, डबल हो गया है एक छोटे अंतरकाल में। दिवाली पे 50-60 रुपए का दाम रहता था, आज 100 रुपए है। तो अगर आपने फ्रेश एंट्री ली है तो मैं कहूँगा आपसे कि बहुत ध्यान से आपका स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि डबल होने के बाद स्टॉक थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है। और अगर आपके पास पहले से ही शेयर पड़े हुए हैं तो राइड करिए, यहाँ से आपको शायद 10 से 15% और कमाने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेश पोजीशंस मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए स्पाइसजेट जैसे कंपनी में, क्योंकि रनअप काफ़ी अच्छा हो चुका है। और इसी के साथ दीजिए मुझे विदा, और आप अपना वीकेंड एंजॉय करिए और बहुत बहुत संभाल के ट्रेडिंग करिए। स्टॉप